देखिए बच्चों, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 है ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 11। ये फंक्शन है, ये क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन दे रखे हैं, एफ एक्स की वैल्यू ये है और ये है। ये कब है? जब x लेस देन इक्वल टू 2 है। ये कब है? जब x मोर देन 2 है। अब बच्चों इसमें पॉइंट ये कैसे पता चलेगा कि हम किस पॉइंट पर इसको चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी? तो देखो उसके लिए ये जो x है ना, ये देखना है x लेस देन और x मोर देन किस कांस्टेंट से दे रखा है। तो देखो यहाँ देखो x 2 से लेस देन दे रखा है और x 2 से मोर देन भी दे रखा है। तो जिस कांस्टेंट वैल्यू से x लेस देन एंड मोर देन दोनों ही दिया होता है, उसी कांस्टेंट वैल्यू पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 से लेस देन भी दे रखा है x, देखो x लेस देन 2 और x मोर देन 2, 2 से मोर देन भी दे रखा है। तो 2 पर देखेंगे, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि 2 के अगर लेफ्ट में जाएंगे तो संख्या माइनस करेंगे तभी जाएंगे। देखो जैसे मान लो ये नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो देखो 2 के इधर तो लेफ्ट है और इस साइड में राइट है। तो 2 के लेफ्ट में जाएंगे तो 2 में से माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो लेफ्ट में आएंगे, ठीक है। तो 2 में से माइनस कर, इसलिए माइनस लगाया ये। तो देखो अब ये फंक्शन लेंगे या ये फंक्शन लेंगे। तो देखो x टेंस टू 2 माइनस, जो जहाँ x लेस देन, जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं ना, जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, हम 2 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो ये देखो x लेस देन 2 होना चाहिए। तो x लेस देन 2 ये लिखा हुआ, यानी इस फंक्शन में है। इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 से कम है, तो इसको लेंगे। जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जहाँ x लेस देन होता है उस पॉइंट से उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, जहाँ x मोर देन होता है उस पॉइंट से उस पर राइट हैंड लिमिट। तो 2 पर चेक कर रहे हैं ना, तो देखो x 2 से लेस देन यहाँ लिखा हुआ, तो ये फंक्शन है, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। x यहाँ मोर देन है, 2 से बड़ा है, तो इस पर राइट हैंड लिमिट निकलेगी। तो देखिए अब पुटिंग x इक्वल टू 2 माइनस एच, माइनस है तो माइनस एच, प्लस होता है तो प्लस एच करते हैं राइट हैंड लिमिट में। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब देखिए x की जगह तो हम 2 माइनस एच रख रहे हैं, लेकिन लिमिट भी h में बदलनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या है? 2, एज x टेंड्स टू 2। जब हम x की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, h टेंड्स टू 0, ठीक है बच्चों। अब लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0 और x की जगह रखेंगे 2 माइनस एच और इसका होल स्क्वायर और माइनस 3, ठीक है। टेकिंग लिमिट ले देंगे, तो 2 माइनस एच की जगह 0 पुट कर देंगे, होल स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस, क्योंकि राइट में है ना, तो देखो 2 से राइट में जाएंगे तो 2 प्लस करना पड़ेगा ना, तो 2 प्लस और फंक्शन क्या लेंगे? x स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन को क्यों लेंगे? क्योंकि इसके सामने देखो x मोर देन 2 है, ठीक है, इसलिए। अब सॉल्व कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2 प्लस एच, एच इज एनी कॉन्स्टेंट, तो 2 प्लस एच एज x टेंड्स टू 2 implies that h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, x की जगह 2 प्लस एच पुट कर देते हैं और होल स्क्वायर और प्लस 1। टेकिंग
लिमिट लेने का मतलब h की जगह 0 रख देते हैं। 2 + 0 होल स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4 और +1 कितना आ गया 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 राइट हैंड लिमिट 5 इक्वल नहीं है ना, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, लिख देंगे पॉइंट ऑफ discontinuity is x equal to 2. Question is completed.